दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक वीडियो लाने जा रहा हूं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की डायरेक्शन में एक बहुत ही उपयोगी टूल साबित होने वाला है। नॉर्मली यंगस्टर्स, खास करके जो 25-30 साल की उम्र में हैं, वो बहुत जीने का एक अलग ही नज़रिया होता है। उन्हें पता नहीं होता कि बाद में क्या होने वाला, और कई बार पता भी होता है तो सोचते हैं कि चलो जब समय आएगा हम देख लेंगे। तो आज के वीडियो का पर्पस है कि आप अपने इनकम को एक फ्रेमवर्क में डाल के देखें और आपके जीवन को जो गोल है, जो आप एक ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, उसको कैसे आप अचीव कर सकते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो यह वीडियो बहुत सारे टिप्स लाने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, और आपको यह हेल्प करेगा कि अपने इनकम को कैसे ऑर्गेनाइज करें, और आप एक सॉर्ट ऑफ विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या फाइनेंशियली क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता जा रहा है। इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर्स हो गया, और 25 साल तक हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। 25 से 50 साल और 60 साल तक हम कमाते हैं, और उसके बाद फिर हम तो चाहेंगे कि आप 100 साल की ज़िंदगी जिए, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि 60 से 100 के बीच में 40 साल का गैप है। जिसमें 25 साल के अर्निंग पर आपको 40 साल की ज़िंदगी जीनी है। केवल जीना ही नहीं है, आपको बच्चे, घर, फॉरेन ट्रिप, बहुत तरह की डिजायर्स होंगे, उसको मीट करना होता है, और आदमी उस रैकेट पे फंस जाता है। तो आज के वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि इसको कैसे संतुलित ढंग से किया जाए और कैसे हम एक ड्रीम लाइफ जी सके। नॉर्मली इस उदाहरण के लिए हमने 35,000 पर महीने का तनख्वाह पकड़ा है, जो कि एक बहुत ही एवरेज तनख्वाह है, और काफ़ी लोग उसे अर्न करते हैं। उसमें हमने कुछ एजम्पशंस लिए हैं जो आपको मैं समझाऊंगा कि क्या क्या एजम्पशंस है, और उस समय ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे आप आउटबीट कर सकते हैं, इस नंबर को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा जारी कर रखते हैं। पर बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि drvishram.graphy.com एक वेबसाइट है जिसमें हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जो आपको इक्विप करता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, नॉलेज लाता है आपके बीच में। उस नॉलेज आने के बाद अपने बजटिंग को, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, और अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सकते हैं। तो आप विजिट कीजिए, वहाँ कुछ फ्री कोर्सेज भी है, कुछ पेड कोर्सेज भी है। अगर आप मेंबरशिप सब्सक्राइब करते हैं तो 5 कोर्सेज का पैकेज है जो मेंबरशिप के तहत आता है। 1-to-1 सेशन भी है उसमें, तो उसमें आप ज़रूर देखिए। और आपको पहले तो हम सजेस्ट करेंगे फ्री कोर्स करिए, जो 1 घंटे का कोर्स है। अगर आपको अच्छा लगा तो मेंबरशिप में सब्सक्राइब करिए, बहुत थोड़ा सा पैसा है, और फिर इसका आनंद लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसा कि कहा कि इस कैलकुलेशन के लिए हमने 35,000 रुपये का तनख्वाह माना है, जो कि चाहे वो बिजनेस इनकम हो सकता है, सैलरी इनकम हो सकता है। उम्र हमने 25 साल माना है। हालांकि इस सबको आप चेंज कर सकते हैं। इस 35,000 को आपका अगर तनख्वाह 50,000 है तो यहाँ 50,000 डाल दीजिए। 25 साल के बदले अगर 28 साल की उम्र में है तो 28 साल डाल दीजिए। तो वो सब आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है कि इंक्रीमेंट का हमने कुछ एडजस्ट किया है कि पहले अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में इंक्रीमेंट का रेट ज़्यादा होता है, बाद में रेट कम हो जाता है। तो हमने 10%, 8%, 6%, 4% उस तरह का एजम्पशन किया है। उसी तरह से सैलरी का ब्रेकअप 3 कैटेगरी में नॉर्मली सैलरी जो आपको मिलता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट लर्न टू लिव विद इन द मीन्स। इसका मतलब है कि 50% सैलरी का जो पोर्शन है, जो नेट इनकम है, टेक होम सैलरी है, उसका एसेंशियल्स में, जैसे घर के लिए रेंट हो, खाना है, या जो एसेंशियल सामान है उसके लिए खर्च होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिशनरी एंड रीपेमेंट, लाइक आपने लोन लिया है उसमें करीब 30% जाना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट 20% हो तो बहुत ही अच्छा है। इसको 50-32 रूल हम बोलते हैं। और इस सब में आज जैसे आप मान लिया आपको 35 साल का सैलरी है, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा इन्फ्लेशन के चलते इसका नंबर बढ़ता जाएगा। तो हमने कुछ इन्फ्लेशन का रेट भी जूम किया है। जैसे मनी का इन्फ्लेशन 5% पकड़ा है, जो इंडिया में नॉर्मली ओवर द ईयर्स वही होता है। एसेंशियल का इन्फ्लेशन भी उतना ही होगा जो मनी का इन्फ्लेशन होगा। डिस्क्रिशनरी का इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज क्या होते हैं कि जो लग्जरियस गुड्स है उसके प्राइस ज़्यादा बढ़ते हैं। और उसी हिसाब से हमने जो आपका सेविंग्स है उसको हमने यहाँ यह माना है कि 50-50% आप फिक्स इनकम और इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिक्स इनकम मतलब जैसे फिक्स डिपॉजिट है, बॉन्ड्स है, जहाँ की इनकम ऑलमोस्ट गारंटेड होता है, और इक्विटी में है जहाँ की रिटर्न ज़्यादा होता है लेकिन गारंटी नहीं होती। अगर आप अर्ली एज में है तो इसको आप रेशियो को ट्विक कर सकते हैं। कोई अगर रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल है तो वह 0-100 कर सकता है, या 20-80 कर सकता है, फिक्स इनकम का 20 कर सकता है, और इक्विटी का 80 कर सकता है। उससे उसका कैश फ्लो का नजरिया पूरा बदल जाएगा। और
रेट ऑफ रिटर्न भी हमने माना है 7% यहाँ हम पकड़ते हैं इसके लिए, फिक्स इनकम के लिए, और इक्विटी के लिए 13%, वह मिनिमम, जैसे आप इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे तो उतना आएगा। चलिए अब आगे इसको हम पैरामीटर करते हैं। इस पैरामीटर को आप चेंज कर सकते हैं, या एक्सेल मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ हमने, जैसा कि हमने 25 साल का, अगर सपोज करिए कि आपका उम्र 25 साल है तो यहाँ 25 कर दीजिए। 25 करेंगे तो 60 साल तक हमने रिटायरमेंट 60 साल पकड़ा है, यहाँ इंक्रीमेंट पकड़ा है, और आपके प्रेजेंट सैलरी को लेकर के प्रोजेक्टेड सैलरी का एक खाका यहाँ ऑटोमेटिकली ये वर्कशीट क्रिएट कर लेता है। इसके करने के बाद एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ उसी एज ग्रुप के लिए एसेंशियल्स, डिस्क्रिशनरी, या 50, 30 और 20 के रेशियो में कहा गया है। फिर हमने क्या किया है, प्लान्ड एक्सपेंसेस, जैसे आपके बहुत ड्रीम्स होते हैं, बहुत आकांक्षाएं होती है। चलिए कोई एक सोचता है कि वो हो सकता है 3 साल के बाद वो एक स्कूटर खरीदेगा, तो 2 मोटरसाइकिल खरीदेगा, तो इतना वो फंड करेगा, और 2-3 साल के बाद कार खरीदेगा, तो उसके लिए 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देगा और कुछ लोन ले लेगा, इस तरह की। उसी तरह से हमने इंटरनेशनल वैकेशन की बात करी है। इस नंबर्स को आप ट्विक कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि आपका कैश फ्लो कैसा दिखता है और आपको क्या करना चाहिए। और फिर हमने होम, बहुत बार हम क्या करते हैं कि इमीडिएटली हम एक घर खरीद लेते हैं, बड़ा ही गलत डिसीजन होता है। मेरा सुझाव यह होगा कि होम में इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है उसको डेफर किया जाए। उसको जितना डेफर करेंगे उतना ही आप खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे और अच्छा कर पाएंगे जीवन में। तो यहाँ डाउन पेमेंट की बात करी है, और बाकी लोन से फंडिंग हो जाएगा। और उसके बाद हमने अगर आपकी शादी होगी, 2 बच्चे होंगे, तो उसके किड 1 के एजुकेशन के लिए, किड 2 के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए कुछ हमने फंड कर दिया है। इस फंड को, इसमें आप नया एक्सपेंस भी डाल सकते हैं, किस साल में होगा वो एस्टिमेट करके डाल सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख डालिए। यह जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, एक्सपेंसेस उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। सैलरी में अगर आप अपने करियर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा स्किल प्राप्त करते हैं, तो आपका सैलरी ज़्यादा रेट में बढ़ सकता है। देखिए आज एक इंजीनियर भी 35-40 हज़ार रुपये एक एवरेज इंजीनियर उस सैलरी में चालू करता है। और एक इवन मेड का, जो एक हाउस होल्ड में जो काम करने वाले हैं, उनका भी फैमिली का इनकम उतना हो जाता है। दोनों में एक ही फ़र्क है, इंजीनियर का चूँकि सैलरी शुरू में कम होता है, लेकिन अगर वो अपने स्किल को डेवलप करता रहता है तो उसकी सैलरी बहुत तेज़ गति से बढ़ती है। अगर वो मैनेजर पोजीशन में चला जाए या टेक्नोलॉजिस्ट हो जाए, टेक्नोक्रेट हो जाए, तो उसकी सैलरी बहुत बढ़ जाती है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप अपने कैरियर के ऊपर करें। कैरियर के ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब है नया सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, ऐसे वीडियो से आप कनेक्ट हो सकते हैं जो कि आपके जीवन में आपके स्किल को ज़्यादा इन्हांस करे, आपको लर्निंग का मौका दे, और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है कि आपके जैसे सैलरी बढ़ता जाएगा, तो इन तीनों कैटेगरी में यहाँ घटता जाएगा और यहाँ ही बढ़ता जाएगा, बिकॉज जो बेसिक एसेंशियल्स है उतने नहीं होते। इसलिए एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपने नीड को अर्ली ईयर्स में आप डेफर करें तो बाद में उसे आप बहुत अच्छे ढंग से अफोर्ड कर सकते हैं। बाद में आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं जिससे बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। और यहाँ इस टेबल में, इन्वेस्टमेंट टेबल में सब फैक्टर्ड इन है। इस प्रोग्राम को आप ट्विक भी कर सकते हैं। हमने टोटल कॉर्पस, जो आपका नेट एसेट्स वैल्यू है, यहाँ देखिए हमने इसमें रूल लगा रखा है, जब ये निगेटिव हो जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। हम नहीं जानते कि हम 70 साल या 100 साल रहने वाले हैं। इस एजेंसी के लिए यहाँ तक आपके पास फंड होगा केवल 84 ईयर्स तक के लिए। उसके बाद अगर कोई जिंदा रहता है तो उसके कैश फ्लो का शॉर्टेज हो जाएगा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं हो पाएगा। तो इसमें मेरा यह सुझाव है कि आप इस नंबर को ट्वीक करिए, आप इसमें डिफरेंट एलोकेशन करिए, और इस वर्कशीट को देख करके आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए कैसा होगा। चलिए हम कुछ आपको सिनेरियो लेकर के बताते हैं कि सपोज करिए जैसे पैरामीटर में हमने चेंज किया, वहाँ 84 ईयर जा रहा था, मान लिया हमने फिक्स इनकम में 0 कर दिया, जैसा कि हमने बताया था कि काफ़ी रिस्की हो जाएगा, और 100% हमने कर दिया इक्विटी में। इसका इम्पैक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि अगर वैसा करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका काफ़ी दिनों तक, मतलब आपके सपोर्ट जो हो जाएंगे, देखिए आपका वैल्यू देखिए कि 100 ईयर्स तक आपके पास 7.5 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा इक्विटी में करते हैं तो। लेकिन रिस्कीनेस रहता है इसमें दूसरा पैरामीटर चेंज करके हम देखते हैं कि यहाँ 0 रख करके अगर 20 करते हैं तो क्या होता है। अगर हम 20 किया, फिर हम अपने कैश फ्लो के पोजीशन को देखते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि काफ़ी दिनों तक हमारा
कैश का पोजीशन अच्छा रहेगा। और यह चूंकि अच्छा रहेगा तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक्सपेंसेस को भी ट्विक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे अच्छी कार ले सकते हैं। मान लिया कि हम 6 लाख की गाड़ी लेते हैं 4 के बदले, हम उसी तरह से अच्छा घर खरीद सकते हैं। हमने यहाँ 25 लाख अपने डाउन पेमेंट की बात कर दिया हमने, इस तरह का चीज़ कर सकते हैं। ये सब करने के बाद, ये चेंज करने के बाद आप देखेंगे तो अगर यहाँ हमने चेंज किया तो क्या हुआ, 81 ईयर्स के बाद हमारा निगेटिव हो गया, क्योंकि हमने 2 खर्चे वहाँ बढ़ा दिए। तो दोस्तों, यह वर्कशीट बनाने का मतलब यह है कि आपको हमें एक इंड्यूस करें, एक सिचुएशन लाए आपके सामने, जिससे आप थिंक करने के लिए जरा उद्यत हो, और आप यह देख सकते हैं, उसके सेंसिटिविटी को देख सकते हैं कि आप डिफरेंट चीज़ को अगर वैरी करते हैं तो आपके जीवन में कैसा नजरिया आता है। यह बहुत ही जरूरी है कि एक रिसर्च करता है कि एट द एज ऑफ 65 90% पीपल दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर लिवलीहुड, आइदर देयर चिल्ड्रन और सम अदर सोर्स। एक्चुअली ओनली 5% आर फाइनेंशियली फ्री एंड अनदर 5% कीप ऑन वर्किंग टिल लेट। सो क्या आप वैसा उन्हीं लोगों में होना चाहेंगे? अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहेंगे, आगे बढ़िए, प्लान कीजिए, फिर जीवन को एंजॉय कीजिए। कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। दिस इज ऑल मैनेजमेंट गेम। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इस चैनल को क्यों चालू किया, हमने कोर्सेज क्यों बनाया, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अपने जीवन में हमने पाया कि खास करके जो इंजीनियर्स होते हैं, जो काफ़ी इंटेलेक्ट होता है, वो काफ़ी पैसे भी अर्न करते हैं, लेकिन उनका मनी मैनेजमेंट बड़ा ही स्कूड अप होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम। जिसके चलते क्या होता है, उसी उतने ही इनकम के लिए एक चार्टर अकाउंटेंट का जो लाइफ स्टाइल होगा तो वह इंजीनियर्स का नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इस एरिया में कुछ एफर्ट डालें। अगर इस कोर्स से, इस वीडियो से कुछ लोग अगर सीख सके, वो अगर लाभान्वित हो सके, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोगों के तक इसे, अपने दोस्तों तक इसे फैलाइए और एक ग्रुप क्रिएट करिए। आप इसमें हमने कई तरह की बात हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और अगर इस पर आप अमल करते हैं तो अपने कमेंट में जरूर लिखिए कि आपसे किस फायदा हुए या नहीं हुए, और उसको आप ट्विक कर सकते हैं। इस वर्कशीट को आप अपने हिसाब से इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और इसको अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जय हिंद।